प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। इन आंदोलनों के अनेक कारण थे। पहला, हिंदू समाज और धर्म में व्याप्त दोष। नंबर 2, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। नंबर 3, वैज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव। नंबर 4, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। नंबर 5, भारतीय संस्कृति की पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रशंसा। नंबर 6, भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। नंबर 7, भारतीयों को अतीत के गौरव का पुनर्ज्ञान। इस संबंध में अनेक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे, जिनमें राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज प्रमुख था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने शुद्ध एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित रूप से की। कालांतर में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अधिक प्रगतिशील बनाया। केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म से अधिक प्रभावित थे। वे ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलाना चाहते थे, किंतु देवेंद्रनाथ टैगोर इससे सहमत नहीं थे। अतः ब्रह्म समाज 2 भागों में विभक्त हो गया, देवेंद्रनाथ का आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज। कालांतर में भारतीय ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन के विरोधियों ने साधारण ब्रह्म समाज स्थापित किया और केशव चंद्र सेन ने नव विधान समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्न थे। नंबर 1, ईश्वर एक है, वह संसार का सृष्टा पालक रक्षक है। नंबर 2, आत्मा अमर है। नंबर 3, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना और भगवान का आश्रय आवश्यक है। नंबर 4, किसी भी मानव निर्मित वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। नंबर 5, किसी पुस्तक को मोक्ष का एकमात्र साधन नहीं मानना चाहिए। नंबर 6, मानव मात्र के प्रतिबंधित की भावना रखनी चाहिए। नंबर 7, समस्त धर्मों की धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ब्रह्म समाज की प्रमुख सामाजिक सुधारों के अंतर्गत 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाना सम्मिलित है। सामाजिक सुधार के अंतर्गत देवेंद्रनाथ की तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन की संगत सभा जैसी सभाएं भारत में महत्वपूर्ण हुई। शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। उन्हें नए युग का अग्रदूत माना गया। इसके साथ ही युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के तत्वावधान में आरंभ हुआ। इसके अलावा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और प्रार्थना समाज ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई। इसके मुख्य उद्देश्य थे विधवा विवाह को बढ़ावा देना, जाति प्रथा को स्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का बहिष्कार करना, विवेकपूर्ण उपासना करना और अन्य सामाजिक सुधार करना। इस प्रकार इससे हिंदू कट्टरता पर करारी चोट पहुंची। अगला बहुत महत्वपूर्ण समाज आर्य समाज था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में की थी। यह स्थापना मुंबई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्न ग्रंथ लिखे: ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश। इसमें उन्होंने समस्त धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए प्रमाणित किया कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के निम्न सिद्धांत या 10 प्रमुख नियम हैं। ईश्वर एक है और निराकार है। वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। समस्त कार्य धर्मानुसार करने चाहिए। संसार का उपकार करना सबका कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। सबकी उन्नति को अपनी उन्नति समझना चाहिए। समस्त ज्ञान का निमित्त कारण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति को अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। समस्त लोगों से धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता है, परंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए।
आर्य समाज के सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जाति प्रथा का विरोध, स्त्रियों की दशा में सुधार और शुद्धि आंदोलन प्रमुख हैं। धार्मिक सुधारों के अंतर्गत अंधविश्वासों का विरोध, श्राद्ध पाखंड का विरोध, वेदों के महत्व की पुनर्स्थापना, वैदिक कर्मों का प्रचार आदि प्रमुख हैं। उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के साहित्यिक शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत स्वामी दयानंद ने गुरुकुल कांगड़ी जैसे वैदिक और डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज द्वारा जैसे पाश्चात्य शिक्षा वाले महाविद्यालय खोले। ये शिक्षण संस्थाएं डीएवी और गुरुकुल सरकारी पद्धति से संबद्ध थी। गुरुकुल पद्धति के नेता महात्मा मुंशीराम थे, जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को पुनः प्रचलित करना चाहते थे, और लाला हंसराज पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयासों से डीएवी कॉलेज खोले गए। आर्य समाज ने राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। दयानंद का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता था। वास्तव में वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। वे कहते थे कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य बुरे से बुरे स्वदेशी राज्य की तुलना नहीं कर सकता। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थियोसॉफी का अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान, संस्कृत में इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। इसका स्थापना कर्नल एच.एम. ऑलकॉट और सुश्री H.P. ब्लेवेट्स्की ने 1876 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की। भारत में इसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई और उन्होंने हिंदू धर्म में श्रद्धा रखते हुए अपना नाम एनी बेसेंट से बसंती देवी रख लिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अनेक धार्मिक और राष्ट्रीय सुधार किए। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य विवेकानंद ने रामकृष्ण से भेंट के बाद उनके सिद्धांतों पर चलते हुए शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन के अंतर्गत भारतीय सभ्यता संस्कृति की दुंदुभी बजाई और अमेरिका में अपने 11 सितंबर 1893 शिकागो में दिए गए संबोधन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का एक अभिनव संबोधन प्रस्तुत किया। विवेकानंद ने भारत में लौटकर मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा 1 जनवरी 1899 को वेलूर में मिशन का मुख्यालय स्थापित किया। जून 1899 में दूसरी बार अमेरिका गए। लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया तथा विभिन्न नगरों में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों के अंतर्गत मानव मात्र की सेवा को प्राथमिकता दी गई। देशवासियों को उत्थान हेतु वे नर्क में रहना भी स्वीकार करते थे। अस्पृश्यता का विरोध उन्होंने किया और आध्यात्मिकता से आत्मनिर्माण की ओर उन्होंने विश्वास प्रकट किया। संगठित प्रयत्नों पर बल देते हुए उन्होंने अनेक संस्थाएं स्थापित की और भारतीयों में आत्मसम्मान को जागृत करते हुए उन्होंने अपना प्रमुख नारा दिया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। मुस्लिम सुधार आंदोलनों के अंतर्गत वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन प्रमुख हैं, जिन्होंने मुसलमानों के अंतर्गत जागृति करने का प्रयास किया। देवबंद शाखा ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य सुधार आंदोलन में ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज, राधा स्वामी सत्संग जो कि शिवदयाल द्वारा आरंभ किया गया प्रमुख हैं। पारसी समाज सुधार आंदोलनों में दादा भाई नौरोजी तथा एस.एस. बंगाली ने महत्वपूर्ण कार्य किया। 1851 में रहनुमाई मत दाय सना सभा की स्थापना की गई। 1910 में पारसी धर्म धोला के प्रोत्साहन से पारसी अधिवेशन का उद्घाटन हुआ। सिख समाज में भी सिंह सभा और प्रधान खालसा दीवान नामक संस्थाओं की स्थापना हुई और खालसा कॉलेजों की स्थापना हुई। ईसाई समाज में भी सुधार आंदोलन हुए। इन सुधार आंदोलनों के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। इसके कारण बाल विवाह की समाप्ति हुई, विधवा विवाह का प्रारंभ हुआ और अनेक धार्मिक रूढ़ियों कुरीतियों का धीरे धीरे समापन हुआ और तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ।
प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।